आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय ग्रामीण जन एवं आदरणीय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साथियों और मेरे प्रिय साथियों, आप सबके सामने आज मैं मेरे मन का विचार रख रहा हूँ इस सभा में, जो आप ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है किसी के कान में पल्ले पड़ जाए तो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। आज की इस पाश्चात्य संस्कृति की मान्यता एवं ओझल होती हुई मान्यता और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपने इस भारत की संस्कृति को त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति जो अपना रहे हैं, तो इससे देश को बहुत बड़ी क्षति हो रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इस चीज़ को दूर करने के लिए हम स्कूल में जो मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझाए कि हम उनके जो वेशभूषा है, जो अपने शरीर पर अंगों पर कपड़े पहनते हैं, उनकी वेशभूषा भारतीय संस्कृति के अनुसार ही होनी चाहिए। और ये इस संस्कृति को अन्य किसी रूप में अपनाकर भारतीय संस्कृति की तरह ही अपनाए तो हो सकता है हम इस चीज़ से छुटकारा पाए और अपने जो भी मन तन विचार जहाँ भी रखते हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही रखें। क्योंकि हम सुना है स्वामी विवेकानंद जी का, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी उठो और जागो, तब तक प्रयास करो, मेहनत करो, तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दिन और रात जबरदस्त मेहनत करनी होगी। ये मेहनत स्टार्ट होती है वो 7th क्लास से लेकर और 10th क्लास होती है। इसके बीच बहुत अच्छा मौका होता है हमें बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए, जैसे IPS, IAS होते हैं भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक रैंक होती है, जिसका IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। और उसके बाद होती है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। और उसके पश्चात जो हम राजस्थान स्टेट में सर्विस करना चाहते हैं बहुत बड़ी रैंक पर, वो होती है RAS का मतलब होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, राजस्थान की प्रशासनिक सेवाएं। उसके पश्चात हम डॉक्टर, इंजीनियर, जो हम प्रोफेसर, वकील और शिक्षक एवं राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में हम सेना को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें राष्ट्र के प्रति हमें सहयोग करना होगा। जिस प्रकार राम सेतु निर्माण में एक खिलाड़ी का छोटा सा योगदान होता है, उसी प्रकार हम भी छोटा सा इस देश के लिए अमूल्य योगदान देकर राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं और नए अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो सके। अब मैं छोटा सा अपना इस ग्रामीण जन के सामने एक विचार रखना चाहता हूं कि हमारे जो युवा साथी है, जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करने का मतलब मैं पिछले 5 सालों से रनिंग कर रहा हूं और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहा हूं। पढ़ाई भी मेरी जो अभी स्टडी चल रही है वो MSc मैथमेटिक्स, साइंस मैथमेटिक्स बीकानेर की डूंगर कॉलेज है, जो अमजीश यूनिवर्सिटी के नीचे आती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के नीचे आती है, वहाँ मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ कहना ये उचित है कि मैं पिछले 5 सालों से रनिंग करने जा रहा हूँ। तब जो ओपन आर्मी की रैली भर्ती होती है उसमें मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है। एक 2019 की भर्ती गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश में फाइनल मेरिट में रह गया। उसके पश्चात मैंने हार नहीं मानी, कंटिन्यू 2 साल मेहनत करता रहा और कोविड आ गया था बीच में। तो आपको पता है जनवरी 2020 के अंदर बहुत भयंकर त्रासदी मची थी। उसके पश्चात हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, तभी दिन रात मेहनत करता चला जा रहा था। उसके पश्चात 2020 में मेरे हाथ से निकल गया, भर्ती नहीं आई। और 2021 की एंडिंग में भर्ती मुझे मिली थी आर्मी की, जो मई में भर्ती मिली थी। उस भर्ती में मैंने 300 बच्चों का बेंच बना था और राजस्थान के पूरे राजस्थान स्टेट की भर्ती थी और वो अजमेर में भर्ती थी, अजमेर उसका केंद्र था। वहाँ मेरा 31 जुलाई को रनिंग होती है, तब बहुत भयंकर बारिश भी बरस रही थी। तो आर्मी कभी बारिश और जो ये सूर्य का प्रकाश है उसको कभी नहीं देखती है, वो तो सिर्फ एक ही जानती है, संघर्ष। और वो खुद संघर्ष करके आए हुए हैं। तो मैंने 300 बच्चों के बेंच से फर्स्ट स्थान हासिल किया था और राजस्थान स्टेट के टॉप रैंक से मैंने टाइमिंग दी थी 1600 मीटर रैंक की। जो मुझे कर्नल साहब ने एक बात बताई थी कि बेटा तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन एक बार स्टडी कर लेना, उसके पश्चात आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत आगे रैंक तक जा सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, कैप्टन, जिस रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी होगी। तो मेरे को मेडिकल हो गया और फिजिकल फिट हो गया था। उसके पश्चात मेरा एग्जाम बाकी था। एग्जाम है जो अभी करवाना था लमसम
उस दिल्ली हाईकोर्ट में केस अटका हुआ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रूल लागू कर दिया था, जो पुरानी इंडियन भर्तियां हो रही है उस भर्ती को सभी को बंद किया जा रहा है। उसके पश्चात एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है, उसका नाम है TOD टोड। वैसे इसका फुल फॉर्म होती है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आपको 4 साल की सेवा देनी होगी। 4 साल की सेवा देने के पश्चात आपको 25% स्थायी किया जाएगा और 75% को अस्थायी करके वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और बाहर का जो जिसको रास्ता दिखाया जा रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, जो हमारे पास CRPF, CISF, NIA, AI रैंक की जो भर्तियां होती है, BSF और NSC कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते हैं, उसके लिए आप जा सकते हो। ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि समाज में आएगा तो 4 साल मेहनत करेगा तो डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत अच्छी तरीके से सीख के आएगा। वो अनुशासन ग्रामीण जन में और जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा कर बताएगा तो हमारा गांव आगे बढ़ेगा और गांव आगे बढ़ने से हमें कुछ राज्य में आगे बढ़ते हुआ और राष्ट्र का उत्थान होगा और राष्ट्र निर्माण अच्छी तरीके से हो सकेगा। इसीलिए मैं ग्रामीण जन से अपील करना चाहता हूँ, युवाओं के लिए एक ग्राउंड बना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसे तैसे करके रनिंग है वो तो कभी खेतों में, कभी रोडों पे, कहीं भी सड़कों पर कर ली है, लेकिन ग्रामीण जन के जितने भी युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं 17.5 से 21 साल कर दिए आर्मी में जाने के लिए। और जितने भी जो आर्मी रैंक की भर्ती होती है आर्म्ड फोर्सेस की, भारतीय सशस्त्र सेनाएं की, तो उसके लिए 17.5 से 21 साल उम्र की गई है। तो आप 17.5 यानी तकरीबन जो 10वीं पास कर लेता है उसकी भी उम्र इतनी हो जाती है 16.5 से तकरीबन 17 के बीच में हो जाती है, तो वो भी बच्चा भाग ले सकता है। लेकिन उसे जल्दी भर्ती पहनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और उस मेहनत को करने के लिए पहले एक अच्छा ग्राउंड तो बनना चाहिए ना। वो ग्राउंड अभी बन नहीं रहा है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट की अभी ओमनाथ जी सर, प्रिंसिपल सर ने ये बात बताई थी कि कल 2 बजे आना मीटिंग है, ग्राउंड में जो भी टीमें बनेगी, क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की। अब फुटबॉल तो हमारे गाँव में क्या खेले, सभी ने हो सकता है फॉर्म किसी ने लगाया होगा, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं। यदि पता होगा तो उसे ग्राउंड तो मिलना चाहिए कम से कम। क्रिकेट की अब टीम है तो क्रिकेट को चलो जैसे जैसे करके वो स्कूल में चलो सेट कर देते हैं, लेकिन कबड्डी की टीम है उसके लिए भी ग्राउंड भी ट्रैक तैयार नहीं हुआ है। और जो रनिंग कर रहे हैं उसके लिए 400 मीटर का ट्रैक नहीं है। हमारे गांव से कहीं भी चारों दिशाओं में बाहर निकल जाओ, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व कहीं भी निकल जाओ, आपको सभी गांव में से कम बहुत ज्यादा फौजी मिलेंगे और उसके पश्चात ग्राउंड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि वहाँ सुशासन होता है। ग्रामीण में राजनीति का परिवेश नहीं होता है, परिवेश द्वंद्व सभी होता है, लेकिन वो द्वंद्व कम टाइम के लिए होता है। उस द्वंद्व को आप 5 साल के लिए लंबा जारी नहीं रख सकते। मैं 3 जय बोलता हूँ, उस जय को आपने मेरे साथ बोले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। छोटा सा कथन है 2 लाइन को, इसी के साथ मैं मेरा विचार समाप्त करना चाहता हूँ। हर पतंग जानती है कि मेरा अंत है वो एक दिन कतरे में डालकर होगा, लेकिन पुरुष का हौसला इतना बुलंद है कि मुझे एक बार आसमान छूकर आना है, एक बार आसमान छूकर आना है। यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। धन्यवाद। दीनदयाल ने खेल मैदान की जो स्थिति बताई है, पिछले 4 साल से हम प्रयासरत हैं और काफी पिछले समय से ही प्रयासरत है। पुराने समय से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है मैदान है, उसके पास में हटफोड़ा, अब उसका कोई इलाज किसी के पास मेरे ख्याल से दिखा नहीं। गांव वाले सारे यदि मिलकर करना चाहे कहीं और जगह, या कोई जैसे अभी मृत पशुओं को दफनाया गया है, ऐसी कोई घटनाएं यदि हो, ऐसा कोई इंतजाम यदि हो जाए तो जो दीनदयाल की पीड़ा, इस इयारा गांव के हजारों युवाओं की पीड़ा जो व्यक्त हुई है उसका समाधान हो सकता है। और जहां फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है उन भर्तियों में ये युवा भी सफल हो सकते हैं।